तो हम लोग पहले ये कर लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, फिर ग्राफ करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जितना भी आपने 4 इक्वेशन पढ़ा है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब जितना भी आपने पढ़ा वो कोई भी वैलिड नहीं होगा, सारे के सारे इनवैलिड होंगे, सब कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एक भी जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वो कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं था। तो फिर एप्लीकेबल क्या होता है, तो एप्लीकेबल होता है, हम बेसिक मेथड से जाएंगे, हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डीवी बाई डी टी। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो v निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आप ये यूज करते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर आपको v दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है v से इस तरह से रिलेटेड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप v dt करेंगे, v वेरिएबल हो सकता है, इस तरह से आपको करना पड़ता है। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है a और s को डायरेक्ट रिलेट करने का। तो a और s को डायरेक्ट रिलेट करने का ये तरीका होता है कि dv बाई dt रहता है, यहाँ पर हम ds मल्टीप्लाई करते हैं और ds मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है ds बाई dt v हो जाता है। तो a ds इक्वल टू v dv, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी एक रिलेशन आता है। तो ये बेसिक मेथड सारा हमें यूज करना होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें मेथड जो होता है प्रॉब्लम ही सारा, प्रॉब्लम ही हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। तो सपोज हम लोग लेते हैं कोई एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया हुआ, सपोज x इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ 10 प्लस पी क्यू माइनस 12t, सपोज ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड, कैसे करेंगे, तो x जो होगा पोजीशन अगर निकाले तो पोजीशन क्या होगा, t का वैल्यू पुट कर दीजिए 0 माइनस 12 इंटू 0, ये हो गया 10, पोजीशन हो गया 10। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt, तो कितना हो जाएगा, पहला तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरे का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तीसरे का हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें t पुट करेंगे तो 3 इंटू t का वैल्यू 0 है माइनस 12, तो कितना आ गया, माइनस 12 आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया t इक्वल टू 0 पर। अभी इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालते हैं। एक्सेलरेशन ये जो निकला ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब निकला, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा dv बाई dt। तो देखिए कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना फिर से तो 6t आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी देखिए कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी अगर आपको बोला जाए इसमें कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड, ये हो गया एक पार्ट मान लीजिए, दूसरा पार्ट हम दे रहे हैं फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालिए जब वेलोसिटी पार्टिकल का 0 हो जाए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पहले वेलोसिटी हम देखते हैं। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये है, इसको 0 कर देते हैं, 0 इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12, यानी कि t कितना आ गया, प्लस माइनस 2, इस टाइम पर हमें पोजीशन निकालना है। ठीक है, ये माइनस तो पास्ट का टाइम हो गया, प्लस वाला फ्यूचर का टाइम होगा।
तो पोजीशन जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 10 प्लस टी का वैल्यू कितना लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18 माइनस 24, तो पोजीशन क्या हो गया -6 मीटर, यानी कि पार्टिकल जो है -6 मीटर पोजीशन पर होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो। ठीक है, और भी एक होगा दूसरा माइनस वाला भी आप निकाल सकते हैं, t इक्वल टू -2 पर था ना, वो भी आप निकाल सकते हैं माइनस पुट करके, लेकिन वो पास्ट का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बहुत तरह का क्वेश्चन होता है, ये तो जस्ट एकदम सिंपल एग्जांपल है। अभी मान लीजिए आपको क्वेश्चन होता है ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। इसमें किसी को डाउट है? सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नहीं सर। नहीं सर।